हेलो बच्चों, लेट्स चेक द क्वेश्चन। टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट। तो नीचे सर्किट गिवन आपको आउटपुट कितना चाहिए 1। द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज, तो आपको कुछ इनपुट गिवन है। ए इक्वल 0, बी इक्वल 1, सी इक्वल 0। ए इक्वल 1, बी इक्वल 0, सी इक्वल 0। ए इक्वल 1, बी इक्वल 1, सी इक्वल 0। ए इक्वल 1, बी इक्वल 0, सी इक्वल 1। तो आपको ये चॉइस गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी चॉइस पे आपको आउटपुट वाई कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपके कॉम्बिनेशन में जो गेट्स यूज है वो कितने टाइप्स के हैं, दो। एक ये गेट यूज है, एक ये गेट यूज हुआ। तो फर्स्ट गेट इज, जो पहला गेट यूज हुआ दैट इज द और गेट। कैसा होता है, इस शेप का होता है जो आपको दिख रहा है। इसके दो इनपुट रहते हैं और एक आउटपुट रहता है। इनपुट दो, मान लिया अगर ए और बी है तो आउटपुट अगर वाई है तो वाई इज गिवन बाई, जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वाई का दैट इज गिवन बाई ए और बी, दैट मीन्स ए प्लस बी से गिवन होता है। और जो सेकेंड आपका गेट यूज हो रहा है, तो सेकेंड गेट इज व्हाट, एंड गेट। ये कौन सा गेट आपका है, एंड गेट यूज हो रहा है। एंड गेट कैसा दिखता है, एंड गेट हमारा दिखता है कुछ इस टाइप का। इसमें कितने दो इनपुट रहते हैं और एक क्या रहता है, आउटपुट। अगर इनके इनपुट ए एंड बी है, आउटपुट वाई है, तो इनका जो बूलियन एक्सप्रेशन है कुछ ऐसे किया जाता है, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। दैट मीन्स ए और बी कैसे में रहते हैं, प्रोडक्ट में रहते हैं, और यहाँ ए और बी किस में रहते हैं, प्लस में रहते हैं। तो अगर हम अपने सर्किट को फिर से ड्रॉ करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या है, एक और गेट है जिसमें दो इनपुट है। इस और गेट का जो आउटपुट है वो हमारा इनपुट बन रहा है किसका, एक एंड गेट का। इसका एक इनपुट हमारा कौन बन रहा है, सी। दिस इज ए, बी एंड सी। हम अगर माने कि हमारा और गेट का जो आउटपुट है इसको हम अगर वाई वन मान लेते हैं, तो जो आउटपुट ऑफ एंड है वो क्या है, वाई। तो अगर हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वाई विल बी व्हाट, वाई के दो इनपुट है, एक वाई वन और एक सी। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए एंड बी, दैट मीन्स वाई वन एंड सी। तो एंड के सी, अब आपको वाई कितना चाहिए, 1। तो टू गेट वाई 1 कॉमा सी मस्ट बी इक्वल टू 1। सी को क्या होना पड़ेगा, 1 होना इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू 1। सी को 1 होना जरूरी है। तो सी हमारा क्या है, 1 हो। सी हमारा 1 है किसमें, फोर्थ ऑप्शन में ओनली। बाकी तीन ऑप्शन नहीं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। फिर भी अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, वाई वन हमारा आउटपुट ऑफ ए बी, तो जैसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट सी। तो ए और बी में से कोई भी चलेगा, ये जीरो हो या 1 हो। तो ए और बी में भी जीरो और 1, बट सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए और बी में से कोई भी 1 हो जाएगा, लेकिन सी मस्ट बी इक्वल टू 1। फोर ऑप्शन हमारा ऐसा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो वी कैन से करेक्ट ऑप्शन फोर्थ। आई होप you have understood it well. Best of luck.